हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पावर एंड एक्सपोनेंट का कुछ क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हम लोग जाना था कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये सब सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक। एक्सपेंडेशन फॉर्म देख लिया था, कैसे लिखा जाता है, एक्सपेंड कैसे किया जाता है, ठीक, ये भी सब हम लोगों ने देख लिया था। पावर में कैसे लिखा जाता है, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिस पे पावर एंड एक्सपोनेंट जो चैप्टर है आपका, इस पे लगने वाले हैं वो सब फॉर्मूले। तो कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी जितने काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं तो उनको मैंने फ़ोटो ले करके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर अपने दे दिया है, ठीक है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताता चलूँगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या रहने वाला है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा, तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, जब क्या हो, बेस सेम हो, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए बेस सेम हो, बेस सेम हो और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई निशान। इस देखिए यहाँ डॉट लगा होगा ना, इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बेस सेम हो और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई का साइन हो। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी कि देखिए 3 की पावर 5 में 2 ऐड कर देंगे 7, यानी 3 की पावर 7। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए 3 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी बिंदी जो रखी है, पॉइंट रखा है, उसका मतलब था मल्टीप्लाई, ठीक। तो 5 में 2 ऐड हो गए, 3 की पावर 7 यहाँ लिखा गया है, जिसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27 से कराएंगे तो आएगा क्या, 2187 आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप सभी अपनी पेन कॉपी लेके बैठा करिए। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसी चीज़ को डिवाइड दे दी जाए, मतलब जैसे कि समझिए, जैसे कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में था, है ना, इसी चीज़ को डिवाइड दे दी जाए तो कैसे होगा, समझिए। अगर मान लीजिए 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2 यानी डिवाइड में हो, तब कैसे करेंगे। देखिए याद रखिए, बेस अभी भी क्या है, सेम है, यानी 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 में से 2 गया 3, ठीक, यानी 3 की पावर 3, यानी 3 जो है कितने बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया है, समझे। इसी चीज़ को और मैं करके यहाँ लिख देता हूँ, कभी कभी इसी चीज़ को ऐसे भी करके लिख देता है, 3 की पावर 5 डिवाइड 3 की पावर 2, तब भी इसका मतलब यही होता है, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। 3 की पावर 3 आएगा। यानी कि देखिए दो चीज़ हम लोगों ने जानी, एक क्या हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। दूसरा हम लोगों ने जाना कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है, ये देखिए कैसे, देखिए 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, यानी जो पॉइंट है उसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक। और बेस सेम है, देखिए पावर को ऐड कर दिया गया, यानी 7 5 को ऐड करके 3 की पावर 12 लिखा गया है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, एक्स की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। यानी एक्स की यहाँ कोई नंबर लिखा होगा और m और n की यहाँ क्या लिखा होगा, उसकी पावर भी लिखी हो सकती है, ठीक, वहाँ पर कोई पावर लिखी होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम क्वेश्चन की मदद से अब देखते हैं, जो भी हम लोगों ने सीखा उसको क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बताया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या मैंने बोला था, एक्स की पावर, एक मिनट रुकिए, मैंने बोला था, एक मिनट, एक्स की पावर एम हो मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन हो, तो मैं बोला था क्या, एक्स की पावर एम प्लस एन हो जाता है, ये बोला था मैंने। तब ध्यान दीजिएगा, इसी पे हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 9, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लगाया भी गया है कैसे, 8 लिखा गया है, 5 प्लस 9 को ऐड कर दिया गया है, जो कि क्या हो गया 14, यानी 8 की पावर 14। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 डिजिट्स थी, मतलब 2 नंबर से, एक 1 2, यहाँ पे क्या 1 2 3, यानी 3 टाइम्स 5 लिखा गया है। लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं, हमें देखना है कि बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 10 4 14, 14 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17। देखिए 5 की पावर 17 इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके बाकी क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में समझाए गए हैं, ठीक। तो इसमें तो कुछ कठिन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है देखिए। अब उसी चीज़ को क्या पूछ लिया गया है, उसी चीज़ को पूछ लिया गया है फ्रैक्शन में दे करके, तभी सेम हम रूल फॉलो करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी भी क्या है, बेस सेम है। अभी बेस सेम है 3/5, यहाँ पे भी 3/5, दोनों जगह 3/5 है ना। और मैंने क्या बोला, बेस सेम होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई साइन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिंपली क्या करिए, आप पावर को ऐड कर दीजिए। यानी 8 और 5 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। यानी 3/5 की पावर 13, जिसका मतलब क्या है, 3/5 कितनी बार लिखा गया है, 13 बार लिखा गया है। ठीक, अभी 2 बार दिया था, अभी उसी चीज़ को 3 बार दे दिया है। यानी 7/3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। फिर मैंने कहा कि बेस देखिए, बीच में देखिए साइन कैसा है, मल्टीप्लाई का है, तो पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब पावर को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31। यानी 7/3 की पावर 31। यानी 10 में 6 ऐड करिए, 6 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31। 7 की पावर 31, 7/3 की पावर 31। ओके, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अभी मैंने बोला, दो चीज़ें बता दी आपको कि बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई साइन हो या डिवाइड साइन हो तो कैसे सॉल्व होगा। अब मान लीजिए कैसे दे दे, अगर कह दे कि जैसे यहाँ दिया गया है x की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाएगा, xmn, जिसका मतलब क्या होता है, पावर आपस में क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ देखिए 2 की पावर 3, सॉरी ये देखिए 2 की पावर 5, 5 की पावर 3। इसका मतलब क्या होता है, 5 जो है 3 बार लिखा गया, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सीधे आप क्या करिए, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है, x की पावर m की पावर n, यानी कि x की पावर m इंटू n, यानी कि mn, यानी कि जो पावर होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पे देखिए यही किया गया है। जैसे कि एग्जांपल देखे देखते देखिए, यहाँ देखिए दिख रहा है 3 की पावर 2 की पावर 4, मैंने क्या बोला, सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 2 जा 8, तो 3 की पावर 8 इज़ द राइट आंसर, डायरेक्ट लगाइए। 5 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या है, 8 है, तो क्या करिए 8 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 8 3 ज़ा 24, यानी 5 की पावर 24 इज़ द राइट आंसर। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ आ गया। तीसरा था, ठीक, तीसरा फॉर्मूला था। अगला अगला देखिए, देखिए अब यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है, फ्रैक्शन दे दी गया है 2/3 की पावर 4 पूरे की पावर 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने क्या बताया, सिंपली क्या करिए, पावर की कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, देखिए 2/3 की पावर 8 डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक, ऐसे 4 3 ज़ा 12, देखिए 3/4 की पावर 12, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दीजिए। मतलब मैंने यहाँ बताया कि अगर बेस के ऊपर पावर लगी हो और फिर पूरे पावर दी गई हो, ठीक, यानी कि इसी चीज़ कैसे होता है कि एक्स की पावर m ऐसे दिया हो लेकिन इस पूरे की पावर दिया गया, तो मैंने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी x की पावर m मल्टीप्लाई n कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको रेस कर देता हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन बना के दे दिया गया है, पहले हम लोग एग्जाम्पल समझ लें, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 की पावर 3 पूरे की पावर 5 है, और यहाँ पे भी क्या है 2 की पावर 7 और होल मतलब जो है पूरे पावर क्या है 2 है। तो क्या करिए, मैंने क्या बताया, 5 3 15 कर दीजिए, जो कि यहाँ किया गया है। 7 2 14 कर दीजिए, जो कि यहाँ किया गया है। अब देखिए तो पहला वाला टाइप बन गया आपका, यानी कि बेस सेम हो, बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या होगी, पावर क्या कर देंगे, बिल्कुल सही, ऐड कर देंगे। तो यानी कि देखिए यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 29। देखा कितना आसान है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे भी देखिए -3/5 की पावर 2 है, यहाँ क्या है -3/5 की पावर 4 की पूरे की पावर क्या है 3 है। इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको तो सिंपली ऐसे लिखा देंगे, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 4 3 12 करना पड़ेगा। ठीक, 4 3 12। अब देखिए यानी ये तो सेम ही रहेगा, कैसे, -3, एक मिनट, हाँ -3/5 और क्या था, पूरे की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या ना बोला मैंने, -3/5 पूरे के पावर 4 3 12। अब देखिए बेस सेम हो गया ना, -3/5 -3/5, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस मल्टीप्लाई का साइन का मतलब क्या होता है कि आप पावर को ऐड कर दीजिए, यानी 12 में 2 ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया, थोड़ी सी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। यहाँ क्वेश्चन क्या है, इन दोनों देखिए बेस, पहले देखिए बेस क्या है,
सेम है और बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पावर क्या है 3, अब वो वाला फॉर्म लगेगा नहीं, पावर की पावर यानी 6 3 18 ऐसे किया जाएगा। सर थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक, क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार लिखा गया, 4 बार लिखा गया है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। ठीक, फिर क्या किया गया है, 1 2 3 4, तो इनको अलग कर लिया गया। 2 जो है 4 टाइम्स इनको अलग कर लिया गया और 3 भी 4 टाइम्स इनको अलग कर लिया गया। यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि एक चीज़ यहाँ से बनता है फॉर्मूला। क्यों बताया गया है आपको, इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जो कि है क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको रेस करते हैं पहले, देखिए ध्यान दीजिए। यानी एक्स वाई की पावर 3 लिखा गया है ना, यानी 2 नंबर हो और पूरे की पावर अगर कुछ भी हो, तो इसका मतलब समझिए कि वो चीज़ उतनी बार लिखा गया है। जैसे मतलब यहाँ 2 और 3 दो चीज़ें दी गई थी ना, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 दिया गया था पावर 4, इसका मतलब 2 भी 4 टाइम्स है, 3 भी 4 टाइम्स है। तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया है, कह रहा है कि एक्स और वाई की पावर 3, इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई जो है 3 टाइम्स लिखा गया है, यानी कि एक्स भी 3 बार है, वाई भी 3 बार है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। ये एक और आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक, इस पर भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इतने सारे फॉर्मूला याद कैसे होंगे, तो इसको एक कॉपी में लिखिए। इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आगे भी मिलते रहेंगे, उनको सॉल्व करते रहेंगे, तो विथ एग्जाम्पल हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उसको नोट कर लिया करिए जैसे कि। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। बाकी इसकी PDF मैंने दे दी है, ओ सॉरी फ़ोटो मैंने क्लिक करके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेलीग्राम पे भेज दिया, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब उसी पे क्वेश्चन लगाया गया। देखिए अभी जो फॉर्मूला आपको मैंने हाईलाइट कराया था उसी पे क्वेश्चन लगाया गया है, तो उसमें बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं। 7a की पावर 3 मतलब क्या है, 7a 3 बार लिखा गया है, इसमें 7 भी 3 बार है, a भी 3 बार है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से अब ट्रिकी क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ से। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 पूरे की पावर 2। अब पहले ध्यान दीजिए, ये पूरे की पावर 2 लिखा गया है ना, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 ये 2 बार है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। क्या 5 की पावर 2 है, सही है, 5 की पावर 2 है, देखिए यहाँ लिखा गया है। और 2 3 की पावर 2, यानी 2 की पावर तो 3 दिया ही गया है, फिर 2 भी तो लगा है ये वाला। ठीक, तो वो भी 2 रह गया। तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 बार 5 लिखा गया, यानी 5 5 ज़ा 25। और मैंने क्या बताया, जब पावर की पावर हो तो क्या हो, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 ज़ा 6, यानी कि 25 और 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ऐसे करते करते जब 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, यानी 25 इधर हो गया, 64 ये हो गया। अब जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1600, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी कुछ कठिन नहीं था, कुछ भी हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस तरीके क्वेश्चन दिया हो, यानी 24/11 की पावर 3, 11/8 की पावर 3। अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई में है लेकिन बेस तो सेम नहीं है। ठीक, बेस सेम नहीं है, तब क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कोई चीज़ कट रही है तो उसको काट के सिंप्लीफाई करेंगे, और ऐसा होगा भी, कट भी जाएगा। देखिए 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो 11 से 11 कट गया, बचा क्या, 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, है ना। यानी बचा क्या, ऊपर ऊपर बचा 3, नीचे बचा 1, और उसकी पावर क्या दिया गया है 3, है ना। यानी कि इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, है ना, जो कि यहाँ लिखा गया है। अब 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, तो 27 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 3/1 है, तो इसका मतलब क्या, 1 से डिवाइड किया गया हो 3 को, तो 1 3 या 3 आएगा। ठीक, इसलिए डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं हम लोग इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के नीचे है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वैल्यू पुटिंग करनी है। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन। देखिए 5x की पावर 3, जहाँ पे कह रहा है x की पावर सॉरी x का मतलब क्या है, -2.5, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -2.5 रखना। तो यहाँ पे x है, देखिए x यहाँ पे है, तो -2.5 यहाँ रखना पड़ेगा। तो कैसे रखा जाएगा, देखिए समझिए, 5x की पावर 3 का मतलब क्या है, 5x कितनी बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया, यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 5 की पावर 3 एक्स की पावर 3, यानी कि 5 एक नंबर है, एक्स क्या है, देखिए वेरिएबल नॉन वेरिएबल आपने पढ़ा ही होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो 5 एक नंबर है, एक्स क्या है, एक अल्फ़ाबेट है। तो 5 की पावर भी 3 होगी, एक्स की पावर भी 3 होगी, है ना। 5 एक्स की पावर 3 का मतलब ये तो हुआ। अब 5 की पावर 3 को ऐसे रहने दीजिए, और एक्स पावर 3 यानी एक्स की वैल्यू क्या दी गई, -2/5, तो -2/5 की पावर 3। कैसे, फिर समझिए, 5 की पावर 3 एक्स की पावर 3, पहले इसको तोड़ा गया, ठीक। पूरे की पावर 3 मतलब क्या है, इनकी पावर 3 उनकी पावर 3 है, तो उसी चीज़ को अलग अलग करके लिखा गया है, ठीक। फिर क्या किया गया है, फिर किया गया है यहाँ पे 5 की पावर 3 को तो ऐसे रहने दिया गया है, एज इट इज़ जैसे था वैसे है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमें दी गई थी, तो उसी एक्स की वैल्यू को 2/5 रखा गया, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो इसलिए पावर 3 लगा दिया गया, ठीक। अब 5 की पावर 3 वैसे ही है, और -2/5 की पावर 3, इसको समझिए। अब ये -1 को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया है, -1/3 की पावर, सॉरी -1/3, इसको ये भी करने के हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको अपने तरीके से लगाते हैं, इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, देखिए सीरियस करिए तो यहाँ तक समझ में आया। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 जो है 3 बार लिखा गया है, -1 से हटाइए कुछ देर के लिए। -2/5 का मतलब क्या होता है, -2 जो है 3 बार लिखा गया है, और 5 जो है वो भी 3 बार लिखा गया है। तो यहाँ तक भी सब कुछ सही है, यहाँ से माइनस माइनस लगा होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यानी कि 5 5 जो 25, 25 5 जो 125 इधर आ गया होगा। अच्छा ये लोग ऐसा इसलिए, अच्छा डायरेक्ट देखिए इसको कट भी सकता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये 5 से ये 5 तीनों कट गया, ठीक। अब बचा क्या होगा, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 बचा होगा। मैंने बताया ना, ऐसा कुछ लिखा होगा, ये -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, ठीक। 8 तो आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी -8 इसका राइट आंसर हो गया। ये सब जो दिया गया है इसको उतना ध्यान ना दीजिए आप, ठीक। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप उनको फिर से बताइएगा, हम आपको एक बार फिर से इसको बता देंगे, ठीक। इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं ना, बस ये कुछ ज़्यादा ही वहाँ -1 +1 कुछ किए हैं, उसको ध्यान ना दीजिए, आप अपने तरीके से लगाइए जैसे बेसिक आप लगाते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा देखिए सेम क्वेश्चन इसमें एक और था, ये इस क्वेश्चन को भी आप सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ये वाला। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी गई है, ठीक, और कैसे लगाया गया, यहाँ पे दिया भी गया है नीचे, ठीक, ए यहाँ पे, ये देखिए। अब आप इनसे सबसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या रखा गया है, आप जैसे भी बताया गया वैसे सिंपली अपने तरीके से सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा, आप हमें टेलीग्राम चैनल या हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनना है, ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन इस तरीके दिया हो, अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी कि क्या हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है ना। तो वो तो यही चीज़ है, 5/7/5 की पावर 4, इसमें तो वही चीज़ दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे तो कुछ भी नया चीज़ है नहीं। यहाँ पे जरा देखिए, जहाँ मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, इस चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, m इज़ इक्वल टू n, या m इज़ ग्रेटर देन n, या m इज़ लेस देन n। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर x की पावर m अपॉन x की पावर n हो तो इज़ इक्वल टू 1 दिया गया है। ये सब क्या है, अभी इसमें थोड़ा सा आगे अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जो चीज़ इसको देखते रहे, एक मिनट रुकिए, ऊपर दिखता रहे जो हाईलाइट किया हूँ, और नीचे उसी पे क्वेश्चन दिया गया है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए पहला टाइप जो है ना, ये देखिए यहाँ लगाया गया, मैंने सिंपली जो बताया वही चीज़ आपको करना है। 4 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 4, यहाँ तक तो क्लियर है। मैंने क्या बोला, बेस सेम होना चाहिए और डिवाइड होना चाहिए, तो पावर क्या होगा कि घट जाएगी, है ना। तो 6 में से 4 आपको सिंपली माइनस कर देना है, जो कि आएगा 2, यानी 4 की पावर 2 का मतलब क्या था, 4 4 जा 16, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए ध्यान दीजिए, माइनस में तब कैसे होगा, कोई दिक्कत है ना, -2 की पावर 7 -12 कर लेंगे, इन 12 में 7 घटा लिए, 7 8 9 10 11 12, यानी बचा कितना, 5। तो -2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है,
-2 कितनी बार लिखा गया, 5 बार लिखा गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो -32 आएगा, सॉरी -32 आएगा। इसको हम 1/32 लिखेंगे, तो ये +1/32 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें देखिए यहाँ पे -1/32 ही मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। और बाकी सब क्वेश्चन भी वैसे ही हैं, इसलिए इसको छोड़ते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। फिर देखिए बेस सेम है, ठीक, फिर क्या होगा, पावर घट जाएगी, तो वही वाला क्वेश्चन जो भी लगा चुके हैं, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए कि क्या होगा। अगर किसी की पावर 0 हो, यानी कि a की पावर 0, तो हमेशा क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 आएगी। इस पर भी क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ भी गया, क्या कह रहा है, 4 की पावर 0, यानी 4 की कोई पावर नहीं है, तो आंसर 0 ना होकर क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी की भी पावर अगर 0 कह रहा है, यहाँ पे a दिया ना, a की यहाँ कोई नंबर होगा, उसकी पावर 0 दिया है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर 8 - 8, तो यानी 8 में से 8 गया 0, 3 की पावर 0, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे देखिए 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 0, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, 1 आया, लेकिन तीनों क्या करना, ऐड कर देना। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ हार्ड नहीं ना, ठीक। नेक्स्ट, और इसी में क्वेश्चन और दिया है, देखिए यहाँ पे भी 1 है, आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0, मल्टीप्लाई 9 + 7 कितना होता है, ऐड कर देंगे जब आप, तो आएगा कितना, 16, और 16 0 या 0 होता है, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि आपने सॉल्व किया है। लेकिन अगर पावर 0 में दिया होता तब वैल्यू 1 होती, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि आपने 16 0 से 0 सॉल्व किया था। लेकिन अगर पहले से दिया रहेगा पावर 0, तब आप 1 लिखेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन अभी आगे एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नीचे दे रहा है, इसमें 2 चीज़ें सॉल्व करनी है, एक बार मल्टीप्लाई में दिया है, एक बार डिवाइड में दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, ठीक। यानी कि -2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3। फिर देखिए बेस सेम है, मैंने क्या बताया, पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी। देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब कहता है पावर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 तो लिखा ही था, और +1 यानी कि 4 यहाँ पे हो गया ये, ठीक, इस लाइन में। और यहाँ पे 4/9 जो था, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 2 4 एंड 2 टाइम्स लिखा गया है। देखिए इसको 2 लिख सकते हैं, 4 को, इसको 3 लिख सकते हैं, और दोनों की पावर क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 कर सकते हैं। यानी कि 2 भी 2 बार लिखा गया है, 3 भी 2 बार लिखा गया है ना, तो वही चीज़ यहाँ किया गया है। और पावर 2 बाहर पहले से दी गई थी, तो ये 2 पावर वो है, ठीक। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 से 4, पावर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे पहले बताया गया आपको। अब देखिए क्वेश्चन बन गया है क्या, ईजी। अब इसमें देखिए, अब ये देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, कुछ देर के लिए माइनस प्लस भूल जाइए, आप सिंपली लगाइए क्या, देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। और बीच में देखिए मल्टीप्लाई भी है, तो वो 4 में से 4 क्या 0, यानी कि 2/3 की पावर 0 आया होगा। लेकिन कैसा, अब ध्यान दीजिए, किसी की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। बस सिंपली आपको ऐसे ही करना था, और भी कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन बताएंगे पहले, ये सब जितने क्वेश्चन इसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले जितना सीखा उसको एक बार रिवीजन के तौर पे यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक। देखिए फिर मैंने जो अभी सबसे पहला फॉर्मूला आपको बताया था क्या, कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी कि बेस सेम हो और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यानी 10 और 8 को ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16, यानी 2 की पावर 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए पावर वाला भी बताया मैंने आपको, तो क्या होगा, 1/10, 4 3 से 12, यानी मल्टीप्लाई हो जाती है पावर का, है ना। तो यानी कि 1/10 की पावर 12। तीसरा क्या है, देखिए 6 3 से 18, पावर है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 8 की पावर 18, यहाँ 8 की पावर 5। फिर देखिए बेस सेम हो जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 18 में 5 ऐड कर लीजिए, कैसे, 18 19 20 21 22 23, यानी 8 की पावर 23। यहाँ तक समझ में आया, चलिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब उसी चीज़ को फिर दे दिया है भाई, सेम चीज़ जो भी आपने ऊपर लगाई है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो यानी 7 की पावर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई निशान है, पावर ऐड हो जाएगी, -6 की पावर 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 6? क्योंकि यहाँ 5 दिया गया है, जहाँ पावर कुछ नहीं दिया गया उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो 9 तो रहेगा ही, सबको ऐड कर लीजिए, यानी कि 18 19 20, 20 में 7 जोड़ने को 10 हो जाएगा 27, 9 की पावर 27 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे भी वही आएगा, ए है तो रहेगा ही बेस में, है ना। 3 to 5, 5 हमें यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो 6 हो जाएगा, ए की पावर 6, जहाँ पावर कुछ नहीं इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, ऐसे ये भी लगेगा ये भी लगेगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, लगाइएगा इसको, नहीं आएगा तो फिर कमेंट बताइएगा, फिर से बता दूंगा, ऐसे कुछ इतना हार्ड नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही पावर की पावर वाला, तो यानी कि 3 की पावर 2, 2 की और पूरे की पावर क्या है 2 है, तो यानी पावर की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2 4 एंड 3 की पावर 4 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हो जाए 2 की पावर 3 2 6, यहाँ पे हो जाए -4 5 की पावर 4 2 8, ठीक, 1/5 4 5 20, यानी कि यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक, ज़्यादा समझ में आया होगा, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब सेम इसी इसी पैटर्न पे 5 नंबर क्वेश्चन भी है, ये वाला भी 7 3 21, 1/3 की पावर 21, ऐसे ये भी लगेगा ये भी लगेगा, इसको लगाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ जिससे आप भी प्रैक्टिस करिए। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अब ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, क्या कि अगर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 10 तो 3 टाइम्स है ही, और पूरे की पावर यहाँ दीजिए 2 लिखा है, यानी ये चीज़ 2 बार लिखी गई है। ठीक, इसको तो पूरा कॉपी पेन पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, इसको ये जितने बड़े वाले क्वेश्चन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये तो हो जाएगा, ये पे देखिए 19 से 19 कर दिया, 7 7 7 3 21, ये देखिए 3/1, यानी 3 की पावर 4 यहाँ आ जाएगा, है ना, 3 की पावर 4 आ जाएगा, और फिर 3 की पावर 4 मतलब 3 3 9 9 3 27 27 3 81, ये तो हो गया, ये तो ईजी है। ऐसे ये भी होगा, लेकिन ये सब कॉपी पेन वाले क्वेश्चन, इसको आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करूँगा। बाकी इस तरह के क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस कराया ऊपर, अगर आपने ध्यान दिया हो। ठीक, वीडियो पीछे करके बार देख लीजिएगा फिर से। ठीक, उसको समझिएगा और फिर से लगाइएगा खुद से, क्योंकि वहाँ पे आपने समझ लिया कैसे लगाएंगे, और यहाँ पे वो क्वेश्चन दोबारा दिया गया तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वही चीज़ है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 5 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 3 या 1, यानी कि 5 ही आएगा आंसर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर 11 में से 8 किया कितना बचा, 8 9 10 11 3, यानी कि 1000 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 जो है 3 बार लिखा गया है, 10 10 10 10 10 100 100 10 1000। ठीक, ऐसे ये भी लगेगा, ये भी सब सेम है वैसे ही, ये बेस वाला भी ऐसे ही। देखिए देखिए एक चीज़ समझिए, ये माइनस यहाँ पे दे दिया गया है बिल्कुल, और एक माइनस दिया गया ऊपर 4 में, इसका मतलब ये होता है कि माइनस जो है ऊपर ही रहेगा हमेशा। ठीक, तो -4/5, 12 में से 10 घटा देंगे 2 आएगा, यानी -4/5 की पावर 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं ना। अभी देखिए कुछ देर पहले इवेल्युएट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, अभी कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े हम लोग कि किसी की पावर अगर 0 दिया हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, किसी की पावर 0 दिया होगा आंसर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 +1 +1, ठीक, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसकी पावर 0 1, इसकी पावर 0 1, मल्टीप्लाई इसकी पावर 0 तो 1 में से बन गया 0 0 0 से 0, तो यहाँ पे तो 0 आएगा, है ना, यहाँ पे तो 0 आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक, इसको सॉल्व करिए, कैसे होगा, -2, अब पहले क्या सॉल्व होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, तो 5 3 15, फिर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, यानी कि 11 4 15, दोनों में बड़ा कौन है, -11, तो माइनस का साइन लगेगा, 15 में से 15 गया 0, यानी -2 की पावर 0, किसी की पावर 0, इसका मतलब आंसर 1। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था। अब देखिए ध्यान दीजिए, इस 7 से लेकर जो क्वेश्चन है ये वाले, ये सब क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग लॉन्ग है, तो अगर मैं इसको अभी बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा था कि अभी इससे पहले जो 5A
ये वाला, जितने भी एग्जाम्पल थे इसलिए मैंने छुड़वाए थे, क्योंकि इसको बताने में वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। काफ़ी ईजी, ऐसा नहीं काफ़ी हार्ड है, लेकिन ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जिनको ज़रूरत है वो भी इससे पढ़ सकें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।